अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिफरेंट एरियाज़ ऑफ एआई की, जिसमें हमने देखा कि स्पीच रिकग्निशन में, एनएलपी में, और हमारे पास जो ये टूल्स हैं ये एआई के मज़ीद वो किस तरह जो है हमें हेल्प आउट करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। तो उसके आज जो हम बात करेंगे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं एआई की। आप यूँ समझ लें कि वो लास्ट लेक्चर की ही एक्सपेंशन है। तो हमारे पास जो आज हमारे लेक्चर के अंदर एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं। रोबोटिक्स है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गेमिंग, एग्रीकल्चर, डेली लाइफ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, बिजनेस, डिफेंस एंड चैटबॉट। इसमें हम बेसिकली तकरीबन इन सबको ही वक्तन फ़वक्तन लास्ट लेक्चर्स में जब से हमने स्टार्ट किया था हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, और इसकी कहीं ना कहीं जो है जो रेलिवेंस है वो आपको साथ साथ मिलती जाएगी। तो हम इनको गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और किस तरह एआई जो है हमारे इन फील्ड्स के अंदर यूज़ होती है। एक बात आप जहन में रखिएगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसी भी फील्ड के अंदर। लेट्स सपोज आपसे कह सकता है कि बिज़नेस में कैसे यूज़ हो सकती है एआई, और एजुकेशन में कैसे, गेमिंग में कैसे यूज़ हो सकती है। तो इस टाइप के आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक्स। आपको बता देगा कि इनको एक्सप्लेन करें, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ सकता है। तो वक्त ज़ाया के बगैर मूव करते हैं रोबोटिक्स पे। रोबोटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें कैसे हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स। हमने कल लास्ट लेक्चर में भी इसकी डिटेल देखी थी, तो देखिएगा ज़रा। रोबोटिक्स आपके सामने मैंने कल लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी थी कि रोबोट्स जो है वो कार की असेंबली लाइन में कैसे हेल्प आउट करते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बनी हुई है, इसको मैं मज़ीद ज़रा क्लियर कर दूँ। देखिए, ओके, देखिए असेंबली लाइन है, इस पर हमारे पास 1 2 3 ये कार्स मौजूद हैं, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और देखिए आपके पास रोबोटिक्स आर्म्स मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि वायरिंग आपको इनकी नज़र भी आ रही है। तो ये क्या है कि पूरी असेंबली लाइन के ऊपर रोबोट्स जो हैं वो कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब रोबोटिक्स बेसिकली, रोबोट एक समथिंग एल्स है, ये खुद एक प्रोडक्ट है, एक आइटम कह लें या आप एक मशीन कह लें। जबकि रोबोटिक्स जो है वो फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, जिसके अंदर हम रोबोट्स को डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, तो इस बात का आपने खास क्या रखना है, रोबोटिक्स और रोबोट में फ़र्क। देखें ज़रा, रोबोटिक्स इज़ कंसर्न विद द कंप्यूटर कंट्रोल मशीन्स। हर वो मशीन जो कंप्यूटर से कंट्रोल की जाएगी, दैट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ये आपकी बेसिकली डेफिनेशन है यहाँ तक। ओके, रोबोटिक्स की डेफिनेशन है। रोबोट्स जो हैं वो खुद भी मशीन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि रोबोटिक्स ही मशीन बनाते हैं। तो वो जो रोबोटिक्स के अंदर मशीन जब बनाई जाएंगी उसको हम कहेंगे रोबोट्स। आगे देखिए डेफिनेशन में लिखी हुई है, इज़ अ मशीन दैट कंटेन सेंसर्स, कैमराज, माइक्रोफोन, कंट्रोल सिस्टम ईटीसी। और ये किस किस फील्ड्स को यूज़ करते हैं इसके अंदर देखें। ऐसा नहीं है कि एक मशीन है मैंने खुद बना दी, मल्टीपल डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने मैकेनिक्स देखनी होती है रोबोट्स की, उसकी मूवमेंट्स है आर्म्स की, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, तो उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आ जाएगी। और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल फंक्शंस भी उसके आएंगे, तो वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सी फील्ड्स कंबाइन करता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ईटीसी। इसमें मजीद भी फील्ड्स आती हैं, डिपेंड करता है कि काम किस तरह का करवाना है। अगर मशीनरी जो है हमारे जो रोबोट्स हैं वो कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं, तो हमें कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर उसकी चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर हमारे रोबोट्स जो हैं वो डेली लाइफ में हमारे घर के किसी काम के लिए यूज़ करना है, तो हमने वहाँ पे देखनी कि इसके अंदर कौन सी फील्ड इन्वॉल्व होगी। तो बेसिक ये आपके सामने फील्ड मौजूद है, और फिगर में आपके सामने इसकी एप्लीकेशन लिखी है। हमने बहरहाल इसका डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आगे मूव करूँगा। रोबोटिक्स में इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी डेफिनेशन, रोबोट्स की डेफिनेशन है। और ये MCQs में भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोबोट्स को बनाने के लिए किन फील्ड्स की ज़रूरत होती है, तो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। आगे मूव करते हैं, ठीक है। रोबोट्स यूज़ कहाँ किए जाते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वेयर हाउसेस के अंदर। देखें, जब आप वेयर हाउस क्या होते हैं कि एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आपका सामान वहाँ पे पड़ा होता है, प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं जो कि शिपमेंट के लिए वेटिंग में होती हैं या आपके पास आ रही होती हैं, जिसको आप गोदाम कहते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको रोबोट्स की ज़रूरत पड़ती है हैवी लोड उठाने के लिए। और बाज़ात उसको हम मज़ीद कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन की पैकेजिंग के लिए। मेडिसिन पैकेजिंग में कुछ मेडिसिन बड़ी डेलिकेट होती हैं, तो उसमें जो है वो रोबोट्स के थ्रू हम उसको मतलब पैकिंग करते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर काम करने के लिए, और हैजर्डस मटेरियल यानी हाई रिस्क इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात की हुई है, जहाँ पे इंसान को ख़तरा होता है, इंसानी जान को कोई नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो आप हाथ से नहीं उठा सकते, या ऐसा हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट है जिसके अंदर इंसान काम नहीं कर सकता, वहाँ पे हम मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, तो वहाँ पे इंसान की जान को ख़तरे में लाए बगैर हम रोबोट्स की मदद से मशीन की फॉर्म में उसको हम, हमारे पास ऐसी मशीन ऑलरेडी मौजूद हैं। BD जो हमारा बम डिस्पोजल स्क्वाड होते हैं, BDS, इनके पास
ये क्या करते हैं, इस तरह के सिनेरियो के अंदर रोबोट्स को यूज़ किया जाता है। तो आप जो है वो अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हेल्थ केयर पे। इस पर भी हमने बार बार बात किया है। तो एआई में देखें कैसे काम करता है। बेसिकली एआई हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। बाज़ औक़ात आपको कोई नई वबा फूट पड़ती है और आपको या कोई ऐसे हैंडलिंग करनी पड़ती है हमें उसमें डिजीज़ की जो कि अभी अचानक से आ गई। जिस तरह आपने देखा कोरोना में क्या हुआ, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया उस बीमारी ने और पूरी दुनिया तकरीबन मुतासिर हुई और कई लाखों लोगों की जो है वो जानें ज़ाया हो गई। तो एआई क्या करती है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती है किसी भी डिजीज़ की, वो किस तरह फैल रही है, उसका पैटर्न क्या है, उससे रिलेटेड जो मेडिकेशंस हैं वो सजेशंस उसके लिए जो है हमारे पास एआई जो है हेल्प आउट करती है। देखिए यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, इट इज़ एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर। जब हम फीड करते हैं मशीन्स के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर तो सर्टेन डिजीज़ सच एज कैंसर यहाँ पर लिखा हुआ है उसको भी डायग्नोज करने के लिए हेल्प आउट करती है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले तो लाइलाज थी लेकिन ऐसे ऐसा इसका यानी इसको ये समझेंगे 100% क्योर नहीं है। अगर ये अर्ली डायग्नोज हो जाए तो उसको उसके ऊपर काबू पाना आसान है। तो और दूसरा जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो एआई है वो हेल्प आउट करती है। अब यहाँ पे देखें आपके सामने एक इमेज है जिसमें एक रोबोट है, वो कोई केमिकल्स आपस में मिक्सअप कर रहा है। आप इसको यूँ भी एनालिसिस कर सकते हैं इसका कि जहाँ पे इंसान खुद बैक्टीरियल इन्वायरमेंट के अंदर ख़तरा हो सकता है कोई उसको बीमारी का, यानी कोई ऐसा जानलेवा वायरस है, तो उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि हम रोबोट्स को यूज़ करके एक्सपेरिमेंटेशन टेस्टिंग कर सकते हैं मेडिसिन की भी, और उस डिज़ीज़ को भी मज़ीद स्टडी कर सकते हैं, उस पर रिसर्च जो है वो हम ईजीली कर सकते हैं। तो ब्लड के सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो उसको एनालिसिस करने के अंदर भी आईसीयू वार्ड में आपने देखा होगा बहुत सारी मशीन होती हैं, और वो जो पेशेंट है जो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू, उसके अंदर क्या है कि उसको मुख्तलिफ हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि उसकी हार्ट बीट और टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर सारा मॉनिटर कर रहे होते हैं। उन तमाम इनपुट्स की बेस के ऊपर एआई सिस्टम अगर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो हमें एक एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता है, रियल टाइम रिपोर्ट दे सकता है उस कस्टमर की करंट कंडीशन के हवाले से। तो क्या है इसमें हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह ये सारा क्या कर सकता है कि हमें पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और उसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो पर्सनलाइज्ड ह्यूमन यानी पेशेंट कह लें और हॉस्पिटल कह लें उसके दरमियान इंटरेक्शन का ज़रिया भी बन सकता है। अगर लेट सपोज कि छोटी सी बीमारी है, मैं कहता हूँ मेरे सर में दर्द हो रहा है या मुझे बुखार है, तो अगर एक्सपर्ट सिस्टम की जो हमने बात की थी अगर हमने वो यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है तो बजाय इसके कि पेशेंट इतना सफ़र करके हॉस्पिटल आए और इतना रश लगा हुआ है वहाँ पे इंतज़ार करे, तो वो क्या है एआई सिस्टम ही उससे इंटरेक्ट करके उसको रेमेडी सजेस्ट कर सकता है। तो क्या है कि अच्छे वे में हेल्थ की फील्ड के अंदर भी एआई सिस्टम्स पेशेंट्स और हॉस्पिटल्स के दरमियान अच्छा रिलेशन कायम कर सकते हैं। आगे मूव कर सकते हैं, आगे चलते हैं हम। अब हमारा पास थर्ड है एजुकेशन। आप खुद भी एजुकेशन से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि किस किस जगह पे हम कैसे कैसे एआई को यूज़ कर सकते हैं। आप खुद रीड आउट कर दीजिएगा, मैं आपको एक छोटी सी समरी ही बता देता हूँ। एजुकेशन के अंदर देखिए हमने बात की कि उसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पेरेंट्स होते हैं, कम्युनिटी होती है, तो ये आपस में सब इंटरेक्ट कर सकते हैं। एआई बेस्ड सिस्टम जो होंगे हमें हेल्प आउट करेंगे कि फ़न एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करने के लिए, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स का एक अच्छा इंगेजिंग एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो टीचिंग लर्निंग एक जो है माहौल वो बड़े अच्छे तरीके से कायम हो सकता है। इस तरह पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में भी, बच्चों की असेसमेंट करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए एआई जो है वो बड़े हेल्प आउट करता है। आजकल ये फील्ड बहुत इन है एजुकेशन के अंदर, एआई ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसको स्टूडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं और टीचर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स स्कूल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। कैसे हेल्प आउट करता है, यहाँ पे अब मैं आपको अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करता जाऊँ। एफिशिएंटली टास्क को कंप्लीट करने के लिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन फराहम की जाए। अडेप्ट टू मीट द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, डाइवर्सिटी पाई जाती है, किसी का लर्निंग स्टाइल मुख्तलिफ होता है हर दूसरे स्टूडेंट से। तो टीचर को क्या हेल्प आउट करने में मदद मिलती है, उनके इंटरेस्ट बच्चों के जानने में, और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो होती है जिससे हर बच्चे को उसकी नीड के मुताबिक लर्निंग करने में मदद हासिल होती है। तो एआई जो है ये असेसमेंट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। स्टूडेंट्स को ग्रेड करने में, ओके, क्या ग्रेड होती हैं, उनके असाइनमेंट, एग्जामिनेशन, एसेस वगैरह, ये सारा जो है आपका टीचिंग साइड का हो गया। और जब हम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करते हैं तो देखें इंतज़ामिया ने स्कूल को संभालना भी है, तो वो भी हेल्प आउट करता है। इंतज़ामिया को कैसे करता है, तो स्केजुअल कोर्सेज, किस कोर्सेज को कब पढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये चीज़ मैटर करती है। क्लास की टाइम टेबल बनाने में, स्टूडेंट्स को एनालाइज करने में,
ताकि बेटर डिसीजन की जाए कि बच्चों को किस चीज़ की कमी है और यहाँ पे हम इनको क्या सहूलियात फराहम कर सकते हैं। ओके, तो हर एक स्टूडेंट की एनरोलमेंट एप्लीकेशन उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन आई हैं, हमने मेरिट बनाना है, तो एआई सिस्टम मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ और वो मुझे एनालिसिस करके दे सकता है कि हमारे पास कौन से पोटेंशियल बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनके हिसाब से उनको हम मुख्तलिफ फैक्टर्स की बेस के ऊपर उनका मेरिट भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आगे हम मूव करते हैं गेमिंग के ऊपर। गेमिंग क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपने खेल रखी होंगी, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। गेम्स बेसिकली क्या है, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप फ़न हासिल करते हैं, एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं। अब होता क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें आप मुख्तलिफ जनर की गेम्स खेलते हैं। उसमें आर्केड होती हैं, एडवेंचर होती है, रोल प्ले होता है। ओके, वो शूटिंग गेम्स होती हैं। उसमें आप क्या, इसमें होता क्या है, एआई कैसे वर्कआउट कर रहा होता है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर कंट्रोल कुछ उसमें एनिमीज़ होते हैं आपके। एक तो यह कि आप ऑनलाइन खेल रहे हैं, वहाँ पे बैकएंड पे कोई बंदा कंट्रोल कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है उस एआई उसको, उस ऑब्जेक्ट्स को, या आप अपना एनिमी कह रहे हैं, जो भी है। तब क्या है, एक गेम उतनी ही एंगेजिंग होती है जितना आपका अच्छा एआई होता है। यानी जितना अच्छा इंटरेक्टिव आपके पास यानी इंगेजमेंट होगी उन ऑब्जेक्ट्स के साथ, उतनी ही अच्छे तरीके से आप कहते हैं कि गेम जो है बड़ी एंटरटेनिंग है। तो लोग उन्हीं गेम्स को पसंद करते हैं जिनका एआई कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये भी ऐसा ऐसा इम्प्रूव होती गई है। जब 1980s से गेमिंग का आगाज़ हुआ, उससे काफ़ी पुरानी भी चलती आ रही है। MS DOS के ऊपर गेम्स बनाई जाती थी, वो इतनी इंगेजिंग नहीं होती थी। अब आपने देखा कि 3D उसमें कितने ज़बरदस्त किस्म के ग्राफिक्स होते हैं। वर्चुअल रियलिटी आ गई कि आप आंखों पे VR सेट पहन के आपको ऐसा लगता है कि आप खुद एक गेम के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह क्या इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि एआई ने आपको हेल्प आउट किया है। आप जो है एक फ़न तरीके से जो है एक अच्छे अंदाज में क्या है गेम्स को खेल सकते हैं। ओके, यहाँ पे वही बात दिखी है कि जितना अच्छा आपका ओपोनेंट प्लेयर होगा, जितना इंटेलिजेंट आपको नज़र आएगा, उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग होगी और उतना ही आपको फ़न होगा गेम के अंदर। ओके, यहाँ पे एक दो एग्जांपल दी हुई हैं इमेजेस, हम इसको नहीं देखते। तो जितना अच्छा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, उतना ही अच्छी आपका इंटरेस्ट। तो आप कहते हैं ये गेम बहुत जो है वो इन है मार्केट में। तो इस यहाँ तक आज हम कवर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी फील्ड्स हैं उसमें एआई की एप्लीकेशन को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।